इसलिए अगर ये टाइम लिया है गवर्नर साहब ने, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुजाहिदा है। नोटिफिकेशन वाली फार्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी और ये जो सियासी बहरान जो शुरू हो गया है कि नया, ये कब तक खत्म हो जाएगा? कोई सियासी बहरान नहीं है। एक आदमी जो खुद ऐलान कर रहा था कि मेरी पार्लिमानी पार्टी के या हमारे 99% लोग जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है, लेकिन मैं जो है वो 1 महीना पहले ही असम्बली साइन करके दे आया हूँ। तो ऐसी सूरत में गवर्नर का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर से वो जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा, उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा। और ये आइन का तकाजा है। अगर आइनी तकाजे को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा, तो फिर गवर्नर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और उनके तहरीर करने पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट की मंजूरी से एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नर रूल लग सकता है। या दूसरी सूरत में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन कर सकती है, तो फिर फोर्थ विद जो है गवर्नर रूल 2 माह के लिए जो है वो आ जाएगा। वो रेजोल्यूशन कर सकती है, तो फिर फोर्थ विद जो है गवर्नर रूल 2 माह के लिए जो है वो आ जाएगा। और 2 माह के बाद अगर उसे दोबारा रेजोल्यूशन किया जाता है तो फिर वो 6 माह तक एक्सटेंड हो सकता है। साहब बताएं कि नाम कौन से आपने कहा है कि वज़ीर 6 लग सकता है, वो उन्होंने अब तक के जो इक़दाम किए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बेतुकी और आवारा बात है। गवर्नर के ख़िलाफ़ गवर्नर कुछ आइन जब एक इख्तियार देता है और गवर्नर उसके मुताबिक जब एक्ट करता है, तो फिर आर्टिकल 6 का या किसी कानून या आइन के वायलेशन का सवाल ही पैदा नहीं। पंजाब असेंबली का इजलास है, ये बताएंगे कि नाम कौन-कौन से आ रहे हैं नए वज़ीर-ए-आला पंजाब के नाम कौन-कौन से हैं? नहीं, अभी इस बारे में PMLN ने जो है वो कोई गौर नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज साहब हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं और वो जो है वो कायदे इस पे खिलाफ भी हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे, या इस बारे में लीडरशिप जो भी फैसला करेगी। राणा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो खत लिखा गया है सदर को, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? अब क्या समझते हैं कि वो क्या गवर्नर को जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। वज़ीर आला का इंतखाब कब तक मुतवक्किल? सीएम ने कैबिनेट का इजलास करेंगे। कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। बाकी असम्बली तो बरकरार है, असम्बली का इजलास तो हो सकता है, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असम्बली का इजलास जो है अब जब भी होगा, वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है। कल असम्बलियाँ तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं, उन्होंने ऐलान किया असम्बलियाँ तोड़ने का, आप असम्बलियाँ बचाने में लगे नहीं, तो वो असम्बलियाँ तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? सर 23 तारीख तो दी गई ना, तो 23 नहीं, तो तारीखें देने की क्या जरूरत है? तो अगर उन्होंने तोड़नी थी, असम्बली खत्म करने नहीं सुन ले ना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक जिद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम, गैर जमहूरी इक़दाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता
तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 नवंबर को ऐलान किया, उससे अगले दिन तोड़ देता। अगर असेंबली डिसॉल्व करने के लिए कल चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही अगर भेजते हैं असेंबली तो उसकी क्या हैसियत होगी? गद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करें? नहीं, जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामलात को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। पीबीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। देखिए, मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। सर, क्या गवर्नर क्या वज़ीर आला जो है वो इजलास से पहले टीम नोटिफाई कर दिया जाएगा? होना चाहिए। राणा साहब, आपने सवाल क्या बताया, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इतलात भी है, आइंदे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझते थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। अच्छा, आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है या नकली है? ये सारी असली हैं और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली है। अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। सर, ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीगी रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ़ लाएँ, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। इलेक्शन कब होगा? और इलेक्शन जो है अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन ही अक्टूबर में हो, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। राब्ते क्या चल रहे हैं जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान? इंतजार कर रहे हैं सर, जरदारी साहब किस बात का? वज़ीर आला उसका नहीं, उसे थोड़ा सा अपनी जो है ना वो इंग्लिश दुरुस्त करनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि